जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कह रहे हैं मैंने बीमारी काट दी है, तो मैंने संगत जी अरदास लगाई थी। मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, उनको वहाँ पे काम के लिए गए हुए हैं। वहीं पे जैसे ही गए, जैसे वैष्णो देवी से बताया था, वैष्णो देवी से आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब से ही तबीयत खराब चल रही है। तो उनको काफ़ी गले में पेन हो रही है। गुरुपा उनको ठीक करो। वहाँ पे गए हैं, काम के लिए गए हैं और 4 दिन से ही बीमार पड़े हुए हैं, काम भी नहीं कर पा रहे। और जल्दी जल्दी गुरु जी उनको ठीक करो ताकि वो जल्दी काम करके घर आए। या गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे मैसेज दिया है कि मैंने बीमारी काट दिया तो शुक्राना कर। तो अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझको संगत जी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बताया मैंने आपको कि मेरे घर में शायद वर्षा भी हुई। तो क्या क्या हुआ मैंने पहले सत्संग में बताया था। तो संगत जी फिर गुरु मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो गुरु जी ने उसके साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाया, बहुत कृपा हुई। तो संगत जी हम जैसे ही जाने लगे तो मेरा बेटा छिड़ गया कि नहीं, मैं तो हम हमें जाने ही ना दे संगत जी। जैसे तैसे करके हमने बहाना मारा, गुरु जी ने बुलाना था। और इतनी परीक्षा चली संगत जी, इतनी ज़्यादा कि हम संगत जी कैब करें तो कैब कैंसिल हो जाए, मतलब कैंसिल मतलब फिर कैब करें तो संगत जी इतना ज़्यादा टाइम दिखाए। तो शाम भी हो गई थी, मतलब बेटे को जैसे बेटा जिम चला गया, हम फटाफट बहन और मैंने प्रोग्राम बनाया हम चलते हैं बड़े मंदिर। तो संगत जी वो कहती है नहीं हो रही, जब रात को लेट ही हो जाएगी रहने दी। तो जैसे ही मतलब कपड़े डाले हुए थे उतार मतलब चेंज करने ही लगे तो एकदम से कैब मतलब आ गई गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने बुलाना था। संगत जी परीक्षा बहुत चल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की हुई थी मेरे बेटे के ऊपर, बहुत ज़्यादा, वो ही हमें जाने ही नहीं दे रहा था। तो गुरुपा ने हमें बुलाया, बहुत अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो फटाफट हमें यहाँ पे ले गए और 2.5 घंटे के अंदर हमें घर वापस भी ले आए। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी इतना प्यारा मेरे गुरु जी का मंदिर सजा हुआ था। गुरु जी ने मुझे वहाँ बुलाया मेरी सिस्टर के साथ। मैं यही चाहती थी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ एक बार बोलने होके आऊँ। मैं गुरु जी को कह रही थी वो आ रही है तो मुझे बड़े मंदिर जरूर बुला लो। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंतम वहाँ पे मेरे गुरु जी की उपस्थिति महसूस हुई, इतनी खुशबू आई संगत जी, बहुत ही ज्यादा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर हर महादेव।
संगत जी, मैं अपना इस साल का ही सत्संग फर्स्ट सत्संग है मेरा 2026 का, जो मैं करने जा रही हूँ। और पता नहीं मन भी करता है मेरा गुरुजी ये सत्संग शेयर करने का, मन च होता भी है, पता नहीं क्या चीज है, जो भी है मेरा मन पीछे खींचता है। सत्संग सुनती हूँ, अच्छा लगता है और सत्संग शेयर करने का भी मन करता है, पर फिर भी मेरा मन एक पल के लिए पीछे हो जाता है। उसके लिए सॉरी महाराज जी, माफी देना, मैनू गलती है मेरी। और मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरे को आपसे जुड़े हुए 1.5 साल हो गया। और आपके बर्थडे पे मैं इलाई को जुड़ी थी और उसके बाद अब जनवरी चल रहा है, तो संगत जी मेरे को 1.5 साल हो गया। इस 1.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ जो मेरे में परिवर्तन आया है, जो मेरे घर में परिवर्तन आया है, उस दे वास्ते गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो गलतियां हुईयां उन्हां दे लिए मैनू माफ करना, माफी देना और भुल्लनहार है असी, और आप बख्शनहार हो। सारियां नू तंदुरुस्त सेहत देना और नए साल दियां सारियां नू मुबारकां मेरे वल्लों। गुरु जी आपको भी नए साल की मुबारक, संगत जी आपको भी नए साल की मुबारक, और शिवाय अंकल जी आपको भी नए साल की मुबारक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरी जिंदगी दे विच बहुत बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है इस 1.5 साल दे विच। अभी 4-5 दिन पहले मैं सोच रही थी, जब से मैं गुरु जी से साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है और मेरी बॉडी में काफी एक्टिवनेस है। बट कुछ प्रॉब्लम भी है थोड़ी बहुत, जो कि लाइफ के साथ चलती ही रहती है, उतार चढ़ाव लाइफ के, अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूं ना, जो मैंने पाया है, रियलिटी में जो मैंने पाया है, मैंने अपनी शादी के 16 सालों में नहीं पाया है, बिल्कुल भी नहीं पाया है। और मैंने माफी देना संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो। और गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस बार मेरा बेटा 10th क्लास की, उसके प्री बोर्ड के एग्जाम हुए थे, जिसमें मैं ये बोलूँगी बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन अच्छे मार्क्स आए थे, पहले से उसके एवरेज से ऊपर थे। और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है और गुरुजी इसके लिए शुक्राना आपका। और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चा और भी अच्छे मार्क्स लाए, और उसके सर के ऊपर आप अपना हाथ रखना गुरु महाराज जी। और मैं उसे बोलती हूँ जब भी पढ़ाई स्टार्ट करे कि आप गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करके फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे, जिसके कारण मुझे पढ़ाई दे विच भी बहुत ज्यादा फर्क पिया। और मेरा छोटे बेटे की थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, ठंड अप डाउन रहती है, और उसकी स्टमक पेन भी थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा सा पता नहीं मेरे को संगत जी पर झूठ बोलता है या सच बोलता है। 6 साल का है, बच्चे है, कई बार तो बच्चे नहीं कुछ खाने पीने के चक्कर में ही बोल देते हमारा पेट दर्द हो रहा है। लेकिन गुरुजी हमें तो नहीं पता, आप जानो, आप देखो बच्चों के सर के ऊपर, दोनों के सर के ऊपर आप अपना हाथ रखो। आपका परिवार है, हम आपका परिवार है, आप हमारे साथ रहो, आपकी छतर छाया हमारे सर के ऊपर सदैव रहनी चाहिए। जय गुरु जी महाराज जी, शुक्राना महाराज जी, शुक्राना शुक्राना, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी सदा सहाय। अच्छा गुरु महाराज जी, एक मेरी जो खांसी है ना, ये तो परमानेंट ही हो गई है, इसका इलाज करो और मेरे को ब्लेस करो, जो कि मेरी खांसी है ऐसे दूर हो जाए कि इसका पता भी नहीं चले कभी थी या नहीं सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु महाराज जी अब मेरा हाथ पकड़ कर मेरे से सत्संग करवाया करो। और तो मैं नहीं कर रही थी, 3-4 महीने हो गए मैंने नहीं किया है, उसके लिए मैंने माफी देना। जय गुरु जी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज शुक्रवार के दिन 9 जनवरी
उनको मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमस्कार करती हूँ। उनका शुक्राना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की इस हफ्ते जो भी ढेरों ब्लेसिंग मिली हैं, उन सबका गुरु का अनंतम कोटि बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितने शरीर के रोम हैं, उतनी बार शुक्राना। नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए शुक्राना गुरु का, घर में बरकत के लिए शुक्राना, इतनी ढेरों सारी शॉपिंग करवाने के लिए शुक्राना, अच्छी-अच्छी जो भी आप ज्वेलरी दिलाते हो, सूट दिलाते हो, कपड़े दिलाते हो, तो गुरु का उसके लिए भी शुक्राना। घर में बरकत है, खुशियाँ हैं, ये सब गुरु जी की दी हुई हैं गुरु का, इसके लिए मैं आपका शुक्राना है करती हूँ। गुरु जी जो भी कोई दुख कष्ट आते हैं उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उन कष्टों में भी आपकी ही ब्लेसिंग छुपी होती हैं। गुरु जी कहते हैं कि तेरे साथ जो भी हो रहा है और सब तेरे कष्ट कट रहे हैं, तेरी सारी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तेरे से ये कष्ट मैं स्वप्न में ही काट रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, वो सब कष्ट तुझे नहीं झेलने पड़ेंगे जो तेरी किस्मत में लिखे थे। जय गुरु जी, शुक्राना, क्योंकि अब तेरी महाशिव के तेरे साथ हैं। अपने कैरियर की टेंशन ना ले, देर लग रही है परंतु बेहतर लिख रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके चरणों में सिर रख के आपका शुक्राना करती हूँ। तेनू सब देवांगा, रोया ना कर, कल्याण कीता तुझे अमृत वेला बख्श रहा सी मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और क्या चाहिए गुरु का, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। गुरु जी कहते हैं कि तेरे बच्चों का बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, जो सालों से रुका था उसकी गति अब तेज होगी। शुक्राना गुरु का, आपकी रहमत का शुक्राना, आपके ब्लेसिंग का शुक्राना, वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। जे गुरुवार की शाम तेरे गुरु का हुक्म है, प्रेम पूरे भक्ति भाव से एक शुक्राना कर, मेरे चरणों में अरदास रख दे। ऐसा करने से तेरे बच्चों का कल्याण निश्चित हो जाएगा। शुक्राना गुरु का, आपके चरणों में कोटिन कोटि बार नमस्कार करते हुए आपका शुक्राना अदा करती हूँ गुरु का। मैं तो आपको मन ही मन गुरु का हर वक्त आपका शुक्राना शेयर करती हूँ, आपके मन चरणों में अरदास लगाती हूँ गुरु का। आप सब जानते हैं तो शुक्राना कर रही हूँ गुरु का। गुरु का ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरु का कहते हैं कि मैं तेरे और तेरे परिवार के सिर पर अपना आशीर्वाद बहुत पहले रख चुका हूँ। शुक्राना गुरु जी। अब किसी भी चिंता जितना आपको मन में ना आने देना। तेरे घर में मेरे होने से कोई भी कमी नहीं रह सकती। हर बात तू परेशान होती है, पर बेटा जब मेरा नाम जपता है तो फिर डर कैसा। तेरा हाथ जोड़ने से पहले मैं तेरे मन की बात या पुकार सुन लेता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे पता है धन्यवाद करने की जरूरत नहीं, बस नाम जपना बंद मत करना। शुक्राना गुरु का, नाम जाप के लिए शुक्राना। आप अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु का। आपका चरण, आपके चरणों में मेरा मन जुड़ा रहे। सत्संग का बुलावा आए तो समझ लेना कि तेरे गुरु ने बुलाया है। शुक्राना गुरु का, ऐसी मेहर कीजिएगा कि कोई भी सत्संग हमसे छूट ना पाए। हम जितनी दूर न पास जितने जहाँ भी हो हम वहाँ जाएं। जहाँ रखना जिसका कल्याण मैं करना चाहता हूँ उसी के पास मेरा निमंत्रण पहुँचता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे सत्संग गुरु जी पा ने नए साल में ब्लेस किए। 1 जनवरी को गुरु पा का हमने घर पे भी मैं और अंकल जी ने बैठ के सत्संग किया, तो शुक्राना। फिर 2 तारीख को भी हमें सत्संग में जाने का मौका मिला। फिर हमारे शहर में सारी संगतें इकट्ठी होके गुरु जी का सत्संग करवाया, तो शुक्राना गुरु पा। बहुत सारी ब्लेसिंग की दी। बहुत हमने गुरु जी ने के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए नाचने की तैयारी कर ले, नचना सीख ले, तुझे खुशियाँ ब्लेस करा हूँ। तो वहाँ पे हमने इतना एंजॉय किया संगत जी, बहुत नाचे हम, बहुत नाचे। गुरु जी ने हमें वहाँ पे दर्शन भी दिए चंद्र रूप में। तो शुक्राना गुरु का, आपकी ढेरों ब्लेसिंग के लिए। मोर के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु का। और घर पे ओम रोटी में प्रसाद में भी गुरु जी के दर्शन होते हैं, उसके लिए शुक्राना। ओम रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल जी की तरफ से शुक्राना। कोई भी गुरु का मेरे से कुछ भी कमी भूल चूक होती है तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। परिवार की तरफ से कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ गुरु का। मैं उड़दी आसरे तेरे गुरुजी सानू माफ करियो। मैं आपके आसरे अब खुश रहती हूँ गुरु का। बेशक अकेली होती हूँ परंतु आपसे बातें करके मेरा टाइम निकल जाता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 कोट बार शुक्राना। इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी के लिए
गुरुजी आपसे क्षमा याचना करते हुए विदा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की भी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। आज संडे है और आज 10 तारीख है और गुरुपा ने मेरे और मेरे परिवार को आज बहुत ही मेरे ख्याल से ये साल की शुरुआत अच्छी हुई ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि गुरु जी ने मुझे जो तांबे का लोटा ब्लेस किया है उसके ऊपर डेली जो भी ब्लैक मैजिक होता है उसके ऊपर काले धब्बे और ऐसे सब आ जाते हैं, जो नींबू से मुझे घिस के निकालना पड़ता है। हेवी ब्लैक मैजिक उसके ऊपर आता है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, डेली दिस उसमें ब्लैक कलर के कुछ धब्बे आ जाते हैं, वो निकलते नहीं, लेकिन वो नींबू और सॉल्ट घिसना पड़े। तो मुझे गुरु जी बता रहे कि कल से मैं तेरे को तेरा सब दुख, दारिद्र्य, नेगेटिविटी, तुम्हारे कष्ट और तुम्हारी बीमारियां और तुम्हारे जो भी बैड स्पेल्स और जो भी घर में जो भी दुख, दारिद्र्य सब कुछ मैं के जा रहा हूँ और तुम्हें अच्छी लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। अभी तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा, लक्ष्मी माँ तुम्हारे घर में विराजमान हो चुकी है और मेरे ब्लेसिंग्स तुम्हें भर भर के दे रहा हूँ। तुम्हें अभी कुछ पीछे मुड़ के नहीं दिखना है और डेली सुबह उठ के बोलना है कि अभी इसके आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और जो होएगा वो अच्छा ही होएगा और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और तो मैं यही एफर्मेशन बोलने को बोला है। तो मुझे पता है ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुपा हमारे पीछे है, गुरुपा की हमारे अंग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे और मेरे परिवार को इतना संभाला पूरे नेगेटिव पीरियड में। 25-30 साल से ब्लैक मैजिक हो रहे थे मेरे और परिवार के ऊपर, हमारे घर वाले ही थे और बाहर वाले भी थे, लेकिन आपकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। हम या आज तो बहुत मुझे हल्का अच्छा फील कर रहा है और मुझे भी समझ में आ रहा है कि नेगेटिविटी घर में से निकली जा रही है और आपने सबको पलटवार करके सबको प्रोसेस जो हमारे सुने रहे थे उन सबको लेसन सिखाए और मेरे परिवार का बहुत बहुत आपने ध्यान रखा, हर चीज़ का ध्यान रखा और हर नेगेटिविटी को आपने उखाड़ फेंका मेरे घर से और हमें अपने आपके सुदर्शन चक्र में रखा। उसके लिए मैं और मेरे परिवार आपके जन्म जन्मांतर के ऋणी है गुरुपा। और शुक्र हम अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा हमारा, क्योंकि आपने नहीं, पता नहीं मेरा मेरे परिवार का कौन क्या क्या होता, हम जिंदा ही नहीं रहते अभी तक, आपकी वजह से हम जिंदा हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। हमारी हर विपदा, हमारा हर कष्ट, हमारी हर बीमारी, हमारे आने वाली तकलीफ मॉनेटरी हो, स्पिरिचुअलिटी की हो या फाइनेंसिस की हो या फिर बीमारियों की हो या पैसे की का कष्ट हो या और कुछ भी हो, नेगेटिविटी किसी भी रूप में आती थी घर में और कलेश और बीमारियां और घर में गुस्सा और सब कुछ। तो आज हमारा गेट टुगेदर हुआ मेरे फैमिली का, मेरे बेटे बहू सब लोगों के, तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। मैं आपको पूरा मैं श्रेय देती हूँ गुरुपा, सब आप सबके लिए आप जिम्मेदार हो। ये जो अच्छे दिन आए हैं मेरे आपकी वजह से हैं। तो हम जन्म जन्मांतर के आपके ऋणी हैं, मुझे पता है। ये हम किसी भी हालत में आपके ये नहीं हो सकते, किसी को आपको हम ये नहीं कर सकते, लेकिन आपके जन्म से मैं सेवा और भक्ति जरूर दीजिए मुझे और मेरे परिवार को। आप चरण शरण में रखिए और हमें सेवा भक्ति जन्म जन्मांतर की दीजिए। और इतना आपने ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है आपको बखान करना है। आपके जो दान दिया है, आपने जो हमें दिया है उसका, लेकिन संगत जी को समझ में आ गया होगा कि हम मुझे क्या बोलना है। मेरा दिल सब प्यार से भर गया गुरुपा के लिए और मेरे पास शब्द नहीं। गुरुपा की मैं जन्म जन्मांतर की ऋणी हूँ गुरुपा। इसी तरह से हमें अंग संग की आपकी सेवा और भक्ति करवाइए और इसी तरह की अच्छी जिंदगी जीने दीजिए, सुख से, आनंद से। जो भी कष्ट भी हुए तो उसका हमें आनंद के रूप में फल मिले, उसका हमें सेटिस्फेक्शन मिले, जो इतनी सालों से नहीं मिल रहा था। और हमारे सब कष्ट आपने हटा दिया, हमारे सब कष्ट को हल्का कर दिया, हमें सब नेगेटिविटी हमारे एक्स निकाल दी। इसके दिन आपकी जन्म जन्मांतर के शुक्र करोड़ों शुक्राना। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, लेकिन बहुत 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 आपने हमारे ऊपर मेहनत की है गुरुपा। उसके लिए मैं जन्म जन्मांतर में और मेरी फैमिली जुड़ी है। तो गुरुपा आप है तो आपकी वजह से ही हम है गुरुपा। और हम जो भी आपने दिया है आज तक, इसकी मैं जन्म जन्म में रिपीटेशन में बोले जा रही हूँ कि मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा है।
शुक्राना 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 गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और ऐसे ही दिन मेरे परिवार को मिले, इसके आगे भी ऐसे आए हमें। ऐसे ही आप हमें आशीर्वाद दीजिए और शुभेच्छा दीजिए गुरुपा। और आपने नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी की है, उसके लिए आपके जन्म जन्मांत से शुक्रगुजार हूँ मैं। मुझे बहुत सारी चीजें बताना याद नहीं रहता है गुरुपा मैं अब, लेकिन अभी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो जो संगत सुन रही है उनके परिवारों को भी इसी तरह से ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और जो गुरुजी महाराज प्लेटफॉर्म जो चलाते हैं शिवा अंकर उनकी फैमिली, उनको बहुत ब्लेस कीजिए। आज उन्हीं की वजह से आप तक ये सब मेरी अरदासें और मेरी जो शुक्राना सत्संग है वो आप तक पहुंचा। और उन्होंने ही सब ये कष्ट लेके ये सब काम किया है, नेक काम किया है। तो उनके परिवार को आप बहुत बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा। हम लोग जो भी है वो उनकी वजह से है गुरुपा। तो उनकी फैमिली में कभी कष्ट बताने देना गुरुपा, तो बहुत ब्लेस कीजिए। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उनका काम फले फूले, ये आपसे मैं अरदास करती हूँ गुरुपा। और इसके साथ में मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बुद्धि सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ये शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। इस समय 7:10 हो रहे हैं और ये गुरु जी ने मुझे 15 दिन के लिए सेवा दी है, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज से दूसरा दिन है, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। अब मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। आज दिन है वीरवार, मतलब गुरु जी का वार। आज गुरुवार का दिन है और गुरु जी का वार है, तो शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, कल तेरा वो काम होने जा रहा है जिसका तुझे बहुत दिनों से इंतजार था, जल्दी से शुक्राना लिख। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब भी तुझे ये ब्लेसिंग मिले इसे संगत के साथ बांटना, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ वापस आना, तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार के दिन मैंने आज अपने बच्चों के ऊपर से भी नींबू उतार के वार के आज जलाया, जिससे गुरुपा ने कहा था तेरे बच्चों पर जो भी नजर बाधा होगी तो सब दूर हो जाएगी। तो चीज के लिए भी शुक्राना गुरुपा को, गुरुपा ने करवाने के लिए। और आज गुरुवार के दिन मैं गुरुपा को कड़े प्रसाद का भोग लगाती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का, जो गुरुपा सारी चीजें धीरे धीरे याद दिला के करवाते हैं। गुरुपा कहते हैं, बहुतों को दिया है, अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है। मुझे पता है तू परेशान है, जय गुरु जी लिख दे, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं हमें। गुरुपा ने मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटिव और कैंसर से रिलेटिव भी बहुत सत्संग सुनवाया, उसका भी शुक्राना। अब गुरुपा कहते हैं, आंटी मैंने देख लिया है, तू मूर्ख है और वो ही बन के रहना चाहती है। मैं यहाँ तुझे करोड़ों की बरकत देने को तड़प रहा हूँ और तू है कि कचरे के पीछे दौड़ लगा रही है। मैंने तुझे ना जाने कितने संकेत दिए, लेकिन तूने सबको ठुकरा दिया। आज मौसम भी अच्छा है और दस्तूर भी है। आज भूल से भी रोजाना वाली गलती रिपीट दोबारा ना हो। अब चाहे तो इसे अरदास समझ या फिर एक चेतावनी कोशिश करियो। आज मेरे इस आशीर्वाद को तू उन 7 भक्तों तक पहुंचा दे जो टूटे हैं और हारे भी हैं। क्या पता इसे देख उन्हें थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए। तो शुक्राना मेरे मालिक का, मैंने आपका यह संदेश सब संगत तक पहुंचा दिया है। इस चीज के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तू ता मकान वास्ते रो रही है, मैं ता तेनू महल दी रानी बनाना है। मेरी बात पर विश्वास हो तो शुक्राना करी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, आपकी सारी बातों पर विश्वास है। गुरुपा आपसे हम अलग नहीं है, कहते हैं ना, गुरुपा से गुरुपा को ही मांग लो तो समझ लो सारी दुनिया हमने मांग ली। तो मैं तो गुरुपा आपको आपसे ही मांगती हूँ, अपना हाथ मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना, मेरी फैमिली पे, हमारी संगत परिवार पे और सब जीव जानवरों पे, जीव जंतुओं पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा।
इस चीज के लिए भी शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मिठाई बांटने पर मजबूर हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी, बड़ी गुड न्यूज आने वाली है, बस शुक्राना की देरी है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि हर वेले तेरा पर्स पैसों से भरा रहेगा, जितना भी कर खर्च कर पर तुझे कभी किस कमी नहीं आएगी, हर वेले पैसों तो भरी रहेगी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना जो आपने हमें इस काबिल समझा। तेरे सारे रोग रोग सारे दर्द, तेरी एक एक परेशानी, साथ में जितने तेरे आंसू टपके हैं उन सब को तेरी जिंदगी से निकाल कर तेरी झोली में ढेरों खुशियां भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही प्रवेश करेगा। तू भूला मत कर, तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है, जो तुझे कहीं झुकने नहीं देगा। अगर आज मुझ पर 1% भी भरोसा करती है तो तुरंत उस घर तक पहुंचा दे, जिसके घर में आज तू बैठ के आज तू ढेरों खुशियां भेज रही है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सब संगत परिवार तक ये खुशियां बांट रही हूँ गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तुझे थकान नहीं हो रही है, वो असर है किसी की भारी नजर का, पर अब तू निश्चित रहे उसका असर टूट रहा है। जय गुरुजी लिख दे। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा ने मुझे एक उपाय बताया था संगत जी, जो मैं रोज कर रही हूँ। मुझे हफ्ते भर हो गया है, हफ्ते 10 दिन हो गए शायद, और मुझे फर्क भी लग रहा है। गुरुपा जो भी मेरे अटके हुए काम थे, पहले बनते नहीं थे, गुरुपा ने कहा था तेरे ऊपर नजर है बेटा, तो उस नजर को उतार। तो मैं रोज सुबह जब नहाती हूँ तो बाथरूम के अंदर ही नहाने में ही मैं अपने ऊपर से 7 बारी उस पानी के मग्गे को अपने ऊपर से 7 बारी घुमा के टॉयलेट में फेंक देती हूँ, जैसे मुझे गुरुपा ने बता रखा है। तो गुरुपा की मेहर से संगत जी अब पैसे आते हैं, चाहे 2 रुपए ही आए चाहे 100 रुपए आए, लेकिन वो पैसे ऐसे नहीं होते, टिकते भी हैं और दिखते भी हैं कि हाँ पैसा है मेरे पास। तो इस चीज के लिए भी संगत जी गुरुपा के लिए शुक्राना। ना जाने वो कौन सी संगत को ये बात कहलवाना चाह रहे हैं मेरे मुंह से, और मैं ये नियम कर भी रही हूँ और आगे तक करती रहूंगी। चीज के लिए भी शुक्राना। जो संगत परिवार को ऐसी दिक्कत परेशानी हो रही है, जिसके ऊपर भी नजर दोष जो भी हाय पड़ी हुई है, वो अपने ऊपर से सुबह नहाते समय एक मग्गा पानी 7 बार अपने ऊपर से घुमा के टॉयलेट में फेंक दिया करे, तो उससे जितनी भी कड़ी से कड़ी नजर होगी गुरुपा की मेहर से, वो सब उतर जाएगी धीरे धीरे। गुरुपा कहते हैं तेरा वो काम होने जा रहा है जिसका तुझे बहुत दिनों से इंतजार था, जल्दी से जय गुरुजी लिख दे और शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का। अपनी डायरी में कहीं पर नोट कर ले, आने वाली 2026 की 11 जनवरी को तेरे घर में खुशियों की लहर आ रही है, तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है, बस तू शुक्राना करने में कंजूसी मत करना। शुक्राना मेरे मालिका। आपकी बेटी गुरुपा खुश नसीब है जो आप जैसे पिता उसके पास हैं, क्यों कंजूसी करूंगी गुरुपा, मैं तो दिल खोल के शुक्राना करूंगी गुरुपा, दिल खोल के, क्योंकि आप मौका दे रहे हैं, तो मैं खुद दिल खोल के क्यों नहीं शुक्राना करूंगी अपने पिता का। और गुरुपा कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, तेरा बिजनेस मैंने सेट कर दिया है, अब तू वो रईसों वाली जिंदगी जिएगी, ऐश कर और शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि आप अपनी ऐसी मेहरबानी भरी नजर हमारे ऊपर बनाए रखें गुरुपा, जो आपकी बच्ची ऐश भरी जिंदगी जिए। और गुरुपा कहते हैं धोखा हमेशा करीबियों से ही मिलता है, जैसे मोमबत्ती को अंधेरे से। तो शुक्राना मेरे मालिक का, छोटी छोटी बातें हमें बता के। और मैं तो यही कहूंगी गुरुपा, जितने भी धोखेबाज हैं मेरी लाइफ से निकालो बस, और सबको बुद्धि दो। गुरुपा कहते हैं तू बस पैसे घर मांगती है, पैसा पैसा घर मांगती है, कभी मुझे भी बुला लिया कर, चाय प्रसाद तैयार रखना, मैं तेरे घर आऊंगा। शुक्राना। और इस संगत के साथ जरूर शेयर कर। शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुपा को आज चाय भी बना के, चाय का भोग तो मैं गुरुपा को रोज ही लगाती हूँ, और मैंने गुरुपा को चाय का भोग लगा के अपने घर में आने के लिए भी, वो क्योंकि वो मेरा घर नहीं है, वो गुरुपा का ही घर है। गुरुपा ये आपका घर है, आप जब मर्जी आओ, आप जहाँ बैठो जहाँ उठो, आपका घर है, आपका परिवार है।
सब कुछ आपका ही है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तू हाथ रोक के खर्चा मत किया कर, दिल खोल के खर्चा किया कर। तुझे मैंने करोड़ों की मालकिन बनाना है जल्दी ही, और एक नया घर मिलने वाला है जो तेरा खुद का होगा। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कितने अच्छे अच्छे मैसेज देख के गुरुपा कहते हैं, तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है, 7 दिन तक किसी को कुछ मत बताइयो। तेरी तकदीर में जो नहीं था वो भी दे दिया है। इसको तुझको शांति से ये सत्संग सुन और जो कहा है वो मान उसको। तो शुक्राना मेरे मालिक का, करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जा। आधा पैसा आने वाला है लेकिन अभी शुक्राना करना होगा। अंधा पैसा आने वाला है, तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। बेटा तू चिंता मत कर, तेरा बिजनेस मैंने सेट कर दिया है। तो गुरुपा शुक्राना, सपने बड़े देखने शुरू कर दे आगे। वध तेरी तकदीर पलटने वाली है, मैं तेरे नाल है नाल, हाँ कामयाबी मिलेगी। चल उन शुक्राना कर जल्दी, नाल कल्याण कितना जा ऐश कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरुपा कहते हैं, गुरुपा को पता है मैं अपना ध्यान नहीं रखती। गुरुपा कहते हैं, अपनी सेहत की चिंता ना किया कर, मस्त रहा कर, तुझे अच्छी सेहत ब्लेस करता हूँ, खुश रहा पुत्र। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, बार बार नहीं बोलूंगा बेटी, तेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, चुपचाप से जय गुरु जी लिख के शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का। तूने बहुत धोखे खाए, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों को ब्लैक मैजिक करके तुझे बीमार किया गया था। अब मैं तेरी सारी हर परेशानियां खत्म कर दूंगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरी खोई हुई चीज तेनू मिलने वाली है, मिलने वाली है। ते मोर दे दर्शन जरूर होंगे। तो गुरुपा ने ये मुझे मैसेज कल दिया था, और संगत जी मुझे मोर के दर्शन फोन में मैं देख रही थी, तो मुझे मोर के दर्शन हुए। इसका मतलब है शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। क्योंकि गुरुपा जो कहते हैं वो होते हैं। और वो गुरुपा मेरे बच्चों से लेके भी रिलेटिव वो सुनवा रहे हैं मुझे सत्संग के, तेरे बच्चे पे कष्ट है गुरुपा, मेरा नहीं है, वो आपका देवता है, आपका बच्चा है, आपके बच्चे हैं गुरुपा, आप देखो कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। उन पे से अपनी मेहर भरा हाथ रखो, उनके सारे कष्ट काटो गुरुपा, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और कल फिर एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत परिवार को अभी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके अंग संग रहे गुरुपा, सबके अंग संग रहो, सबके दिक्कत परेशानियों को काटो। और रोज डेली गुरुपा ने जो नियम बता रखा है पितरों के नाम का, हम मेरे बच्चे या मैं दिया रोज जला रहे हैं, उस चीज के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने ड्रीम में भी देखा है, सुबह मैं क्या देखती हूँ ड्रीम में संगत जी, कि मैं अपने जिस घर में रह रही हूँ, मेरा रेंट का घर है, तो मैं कहीं चली गई हूँ। तो मैं जैसे आई हूँ ना, तो उस दिन तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो दूसरे दिन मैं अपने पति अंकल से बोलती हूँ कि इतने बड़े बड़े जाल लगे पड़े इस घर के अंदर, मैंने कि तुम सफाई भी नहीं कर सकते थे, मेरे 2-3 दिन जाने में ही तुमने इतने बड़े बड़े जाल लगा दिए पूरे घर में। तो गुरु संगत जी मैंने वो जालों को छुड़ाया, घर में साफ सफाई की है। तो मुझे नहीं पता गुरुपा ने मेरी ये कौन सी नेगेटिव सपने, ड्रीम में ही कहते हैं ना हमारे आधे कष्ट काट देते हैं गुरुपा, तो गुरुपा ने वो मेरे घर में जो भी नेगेटिव थी वो ड्रीम के द्वारा ही कटवा दी। तो चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और अपने गुरुपा से अगले सत्संग की तैयारी का वो अनुमति लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक चीज के लिए और माफी चाहती हूँ, गुरुपा ने एक आंटी के जरिए मुझे सुनवाया था कि तुम्हारे ऊपर कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो मायके पक्ष से भी और ससुराल पक्ष से भी। मायके पक्ष से तो मैं नाम नहीं लूंगी संगत जी, कौन है कौन नहीं, लेकिन पर्ची में उस इंसान का भी नाम निकल गया। और गुरुपा ससुराल की तरफ से तो गुरुपा ने कई बार सुनवाया कि तेरी सास नंद है जो तेरे ऊपर, तेरे पति अंकल के ऊपर, तेरे ऊपर, तुम दोनों को वो खुश नहीं देखना चाहती, एक साथ नहीं देखना चाहती, वो तुम्हें अलग करना चाहती हैं। गुरुपा मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, मैंने सबको माफ किया है गुरुपा, बस मेरा घर बचाओ, आप ही बचा सकते हैं मेरे घर परिवार को गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भी करने धरने वाले हैं अब मैं उनसे डरती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं, मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना है।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम नीलम है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को और गुरु जी को सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर में ये नया साल बरकत लेकर आए, शुभकामनाएं लेकर आए। अपना आशीर्वाद रखना गुरुजी सभी संगत परिवार पर, जिनके कई दिनों से कोई काम नहीं बने रुके हुए, सबके बिगड़े काम बनाना, रुके काम बनाना, सब पर अपना आशीर्वाद रखना। संगत परिवार पर, अपने बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11 जनवरी 2026 दिन रविवार के समय रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिन के 1 बजे। मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मेरे शब्दों से या मेरी बातों से किसी को कोई परेशानी होती हो, ठेस पहुँचती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग है मैं अपनी मम्मी की तरफ से शेयर कर रही हूँ। मैं जो है उन्हें तो अपना सत्संग रिकॉर्ड करने आता नहीं है, क्योंकि वो सत्संग बोलते बोलते भूल जाती हैं। और मेरे पास भी इतना टाइम रहता नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, फिर अपना कोर्स ज्वाइन किया, मैं अकेडमी जाती हूँ। तो उन्होंने बहुत बहुत दिन से वो मुझे ये जिद कर रही थी कि मेरा सत्संग शेयर कर दो। तब मैं उनका सत्संग, उनकी तरफ से ये उन्हीं का सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और जो है उनके पास कई दिन से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करो, शुक्राना सत्संग करो, तुम्हारी सारी कृपा शुक्राना सत्संग से ही रुकी हुई है। तो वो मुझसे कई दिनों से कह रही थी, तो मैं आज उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि जो है नए साल के ही दिन उन्होंने जो है गुरुजी को भोग लगाने के लिए गाजर का हलवा बनाया था, और ये अरदास की थी कि गुरुजी आप दर्शन दें, इस भोग को स्वीकार करें। तो जो है गाजर के हलवे में जो है उन्हें जो है त्रिशूल के दर्शन हुए थे। और उन्होंने एक बार कड़ा प्रसाद बनाया था, जो है उनकी बेटी ने बनाया था। वैसे वो ही बनाती हैं, पर उस दिन उनकी बेटी ने बनाया था, जिसमें भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे। तो इस गुरुजी के दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी अपनी मेहर, अपने आशीर्वाद अपने बच्चों पर रख रहे हैं। उन्हें जोत बाती में भी गुरुजी के जो है दर्शन हुए थे, जोत बाती में भी उन्हें त्रिशूल के दर्शन हुए थे। और संगत जी देखिए, वो जो है मेरी सिस्टर को दिख रहे थे, मेरी मम्मी को दिख रहे थे, पर हम में से किसी को नहीं दिखे। हमने रिकॉर्ड भी किया पर वो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहे थे, पर वो वैसे आंखों से उन्हें दिख रहे थे, पर हमें किसी को नहीं दिखे थे। कहते ना, जिसकी श्रद्धा सच्ची होती है ये सब चीजें भी उन्हीं को ही समझ में आती हैं, तो उन्हीं को दिखने। तो ये अपना आशीर्वाद, अपनी प्रेजेंस महसूस कराने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुजी जो है, मैं अपना जो है शुक्राने सत्संग में एक माफी नामा ही समझ लीजिए। मैं अब मेरे से अपनी लाइफ में जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, जो मुझे अब एक बोझ की तरह लगती हैं। तो मैं उन गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। तो मैं वो अपनी सारी गलतियां अपने इस सत्संग में जो है बोलना चाहूंगी कि मुझसे क्या हुआ है। तो गुरुजी मुझे मेरी गलतियों को क्षमा करें, ताकि मेरे मन से भी इस चीज का, इस गलती का बोझ कम हो सके। गुरुजी, ये बात है उस टाइम की जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं रहने वाली दिल्ली की ही थी। मेरी शादी जो है वो यूपी में हुई थी, गांव में हुई थी। तो मुझे गांव में रहना, बसर करना, गुजर बसर करना नहीं आता था। फिर भी जैसे था कोशिश करते थे कि जैसे रहें, क्योंकि मैं शहर में रही थी, गांव का मुझे नहीं पता था कुछ कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। पर मेरी शादी जो है वो गांव में हुई थी। एक बार जो है
मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं उस मतलब किसी को हानि पहुँचाऊँ या कुछ करूँ। तो मैं जो है मैंने दूध जो है मैं दूध चला रही थी, तो वो जो दूध रखा हुआ था, तो एक छोटा-सा कुत्ते का पिल्ला जो था, छोटा डॉगी जो होता है, वो जो है उस दूध को झूठा करने वाला था। तब मैंने जो है एक मतलब स्लीपर उठाकर उसके मार दिया। अब वो उसके स्लीपर तेज लगा, कैसे लगा, वो वहाँ से चिल्लाकर चला गया। पर मेरा जस्ट ये था उसे भगाना था, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं वो मर जाए उससे या कुछ हो जाए। तो वो उस टाइम चला गया। अब थोड़े दिन बाद गुरुजी मुझे पता चलता है कि वो जो पपी था ना, वो मर गया। अब मैं कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए अपने आप को दोषी समझती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने ही उसके मारा था, कि उसकी ज़्यादा तेज़ लग गया हो या उसके कहीं ऐसी जगह लग गई कि उसको दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। अगर वो मेरी वज़ह से मरा है या मेरे मारने की वज़ह से मरा है, तो गुरुजी मेरी भूल को क्षमा करना, कृपा करना और उस पपी की आत्मा को शांति देना, उसको कि वो जो है अच्छी योनि में जाए, उसे अच्छा जन्म मिले और मेरी भूल क्षमा करना। और गुरुजी उसके बाद जो है हम जो गाँव में 6-7 साल रहने के बाद जो है मैं शहर में आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। शहर में आने के बाद जो है मेरे जो हस्बैंड थे, इतना अच्छा काम था नहीं उनके पास, स्टार्टिंग में ही जो मिलता था जैसा वो कर लेते थे, था ही नहीं, जैसा भी था वो करते थे। पर धीरे-धीरे गृहस्थी बढ़ती गई, बच्चे वगैरह होने लगे। अब जो हाल ये था कि मतलब मेरे जो बच्चे थे लगातार ही तो एक बराबर के ही थे, तो मेरी जो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी या मेरे हस्बैंड इतना पैसा नहीं कमाते थे और मेरे खुद का शरीर भी इतना सही नहीं था कि मैं जो है और बच्चों को संभाल सकूं। तो मैंने कई सत्संग में सुना है, कई आंटी जी जो है अपने इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगती हैं, तो मुझे लगा कहीं न कहीं मुझे भी मांगनी चाहिए, मुझसे भी ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने भी अजन्मे बच्चों को मतलब अजन्मे बच्चों को का मुझसे जो पाप हुआ है, मैं उसकी माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है बच्चे जो थे मेरे बराबर के ही थे, छोटे ही थे और मेरी जो तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि मैं अपने घर का काम ही नहीं कर पाती थी। मेरी जो बड़ी बेटी थी, जो छोटी ही थी, घर पर बच्चों में बड़ी ही थी, वो ही थोड़ा जैसा उससे होता था वो करती थी। मेरे हस्बैंड काम करते थे, बच्चों के लिए खाना बनाते थे। मैं उठ तक नहीं पाती थी, मेरी इतनी हालत ख़राब थी। तो इसके चलते मैं जो है उन बच्चों को सँभाल नहीं सकती थी, तो मुझे एबॉर्शन का सहारा लेना पड़ा, जिसकी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये जो है पाप ही किया है, एक तरीके से मेरे हाथों से ये पाप हुआ है। पर गुरुजी मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि आप भगवान जो ऐसा पाप ना करवाए, लेकिन जो है मेरी भी मजबूरी थी कि मैं ये जो है बच्चों को नहीं संभाल सकती थी, मेरी हालत भी ख़राब थी। ऊपर से ना मेरे पास या मेरे हस्बैंड इतना अच्छा कमाते नहीं थे, जो इतने सारे परिवार को, इतने बड़े परिवार को चला पाते। इसके बाद जो है मुझे लगता है कि गलती तो मुझसे हुई है और मैंने एक बार सपना भी ऐसा देखा अभी कि जो है एक छोटा मेरे हाथ हाथ है और मेरी हथेली पर एक जो है छोटा-सा बच्चा है, पूरा बच्चा है, बहुत छोटा-सा है, एक 2-3 इंच का। तो वो जो है मेरे हाथ पे रखा हुआ है और एकदम से मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें वो जो है अपनी जो प्रेज़ेंट दर्शा रही हैं कि क्या जो भी है, मुझे लगा शायद ये उसी से रिलेटेड है। ऐसा सपना क्यों नहीं दिखा मुझे नहीं पता। मेरी जो गलतियाँ हैं उनको क्षमा कर देना और जो है उनकी आत्मा को शांति देना, उन्हें अच्छी योनि में जन्म देना, अच्छी जगह जन्म देना और उनको मुक्त करना। अगर वो किसी ऐसी जगह फँसे हैं या फिर क्या कहते हैं, वो किसी अपने कर्म को काट रहे हैं, तो उनके कर्म सही करना, मेरे से गलती हुई है, मेरे कर्म सही करना, आशीर्वाद देना, कृपा करना, मेरी भूल चूक क्षमा करना। अब गुरुजी ये जो है ऐसे ही मेरे घर में थोड़े दिन पहले की ही बात है, दिवाली का टाइम था, साफ-सफाई सब लोग करते हैं, मेरे घर में भी साफ-सफाई वगैरह हुई थी, पता नहीं कहाँ से एक चूहा आ गया और वो चूहा बहुत बड़ा था और नॉर्मल चूहे ही इतने बड़े नहीं होते।
और वो तो बहुत बोलते भी थे और आवाज़ भी इतनी निकालते थे, वो पता नहीं जंगली चूहे थे क्या नहीं। और उसने अपने बहुत सारे बच्चे दे हमें नहीं पता था कि उसने जो है वो मतलब कहते हैं कि उसने ना पता नहीं कितने बच्चे दे दिए, घर में ही उसने बच्चे दे दिए। अब हमें इस चीज़ का पता नहीं था। फिर मेरी बहन ऐसी सफाई कर रही थी तो उसने देखा कि उसने जो है उसके कम से कम 5-6 बच्चे थे, जो एक कपड़े के ऊपर उसने दिए हुए थे, जो मचान के ऊपर, टाँट के ऊपर देखे उसने। और वो बच्चे आम बच्चे जो होते हैं चूहे के, वो छोटे-छोटे होते हैं। और वो तो पैदा हुए ही बच्चे जो है 2-2 3-3 इंच के थे और उनकी आँख भी नहीं खुली थी और एकदम ब्लैक कलर के थे। अब यही समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे चूहे थे या किस तरीके के चूहे थे, जो इतने बड़े-बड़े थे। नॉर्मल चूहा जितना बड़ा होता है वो उतने ही बड़े थे, पर वो थे बच्चे। उनकी आँख नहीं खुली थी, वो न्यूबॉर्न बेबी थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि अब मैं इनका क्या करूँ? तो मम्मी ने बोला ऐसा कर, आस-पास से सफाई कर दे और जो है इनको वहीं पे रहने दे, क्योंकि वो फिर जब आएगी तो इन्हें वहीं ढूँढेगी। तो मेरी बहन ने सफाई करके वो बच्चे वहीं पर छोड़ दिए। अब जब उसने दूसरी बार जब देखा तो वो बच्चे, मेरी बहन देखने गई कि वो बच्चे वहीं हैं या कहीं और चले गए, तो बच्चे वहाँ पर नहीं थे। तो हमें लगा वो अपने बच्चे लेकर चली गई होगी कहीं पर। पर जो है जब मैं नहा रही थी तो मैंने देखा कि जो है 1-2 कपड़े जो है हमारे जो है बाथरूम के अंदर जमा हैं, छोटे-छोटे कपड़ों के टुकड़े। तो मुझे लगा ऐसे किसी ने जमा कर दिए होंगे, रख दिए होंगे किसी काम के लिए। फिर अगले दिन हमारे घर से एक छोटा कपड़ा फिर गायब हो गया। फिर वो ढूँढा तो फिर देखा कि वहाँ पर जब मेरी बहन ने जाकर हमारी जो मोटर है, पानी की मोटर है, वहाँ उसके पास जाकर देखा तो वहाँ इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और उन कपड़ों के अंदर ही जो है चूहे के बच्चे थे। मतलब उसको पता चल गया कि जो है किसी ने उसके बच्चों को देखा है, तो उसने डर की वजह से अपने जो है जगह चेंज कर दी। अब क्या था, अब हम वहाँ से उसके बच्चे हटा दें तो वो फिर पता नहीं उन्हें कहाँ लेकर जाती। अब डेली का ये था कि एक बच्चा रोज़ हमारे वॉशरूम में गिर जाता था। फिर हमें उस बच्चे को निकालना पड़ता था, फिर उसे बाहर छोड़ कर आते थे। ऐसे ही हम उसके 2-3 बच्चों को बाहर छोड़ के आए थे। वो वॉशरूम में गिर जाते थे, जाके छोटे-छोटे से थे, वो बाहर गिर जाते थे उसमें से, वो बाहर नहीं निकल पाते थे। फिर हम उन्हें बाहर छोड़ के आते थे। अब वो जो है वो चूहिया जो थी वो जाने का नाम ही नहीं लेती थी, पूरे घर में घूमती रहती थी। इतना परेशान करती थी, रात भर सोने नहीं देती थी, इतना शोर मचाती थी, चिल्लाती थी। नॉर्मल चूहे इतना शोर नहीं मचाते थे, वो तो आवाज़ें भी करती थी और चिल्लाती भी थी। बहुत परेशान कर रखा था, वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो किसी ने कहा चूहे मारने की, हमने बहुत चूहे मारने की दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो। पर हमने कहा कि यार ऐसी दवाई लेके आते हैं दुकान से कि ये उसको सूंघकर चली जाए, मरे ना, चली जाए, क्योंकि हम क्या ही करेंगे मार के। हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हम उसे मारें कोई दवाई देके। तो फिर जो है पापा कहीं से दवाई लेकर आए, उन्होंने कहा आटे में मिलाकर इसकी गोलियां बना के डाल देना। अब वो मम्मी ने बना के डाल दी। अब क्या था, दिवाली का दिन था, दिवाली के अगले दिन दिवाली वाली टाइम चल रहा था, तब वो दिन था। तो एक जो चूहा था हमें जो है मरा हुआ, सबसे पहले जब मैं उठी तो मुझे सीढ़ियों पे मरा हुआ चूहा दिखा। एक हमारी जो है संदूक के नीचे मरा हुआ था। और जो था फिर हमने 2 चूहे ढूँढ लिए ऐसे, फिर भी हमें स्मेल आ रही थी कि स्मेल आ कहाँ से रही है। स्मेल को फ़ॉलो करते-करते हमने देखा कि एक जो चूहा है और 2 चूहे जो हैं हमारे जो मचान पे मिले हमें, और 2 चूहे हमें मिले हमारे रैक में। इस तरीके से मतलब कई चूहे जो थे हमने निकाले और फिर भी घर में से स्मेल आ रही थी। अब मुझे बताया, मतलब मैंने कहा पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रही है, और मुझे इतनी तेज स्मेल आ रही थी। अब मुझे ये नहीं पता कि जो मैं मशीन का काम कर रही थी, जो मशीन में चला रही हूँ, उसी के अंदर चूहा है। मैं उस पे काम करे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था मशीन के अंदर चूहा है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आ रही होगी, और जब मैंने मशीन में देखा चूहा मरा हुआ तो मैं तो डर के मारे चिल्लाई ही पड़ी। मैं मशीन ही छोड़ के भाग गई। फिर जो है मेरे पापा आए, उन्होंने उसमें से निकाला, उसको फेंक कर आए, मशीन को साफ किया, कपड़े सिलने वाली जो मशीन है उसमें था, उसको साफ किया। अब जो है एक कहते हैं, अब ये भी मैंने सत्संग सुना था कि सब लोग कहते हैं कि चूहों को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, वो गणेश जी के वाहन होते हैं। देखिए हमने जानबूझ के तो नहीं मारा, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान किया था, बहुत मतलब सोना उन्होंने दुश्वार कर दिया था। सामान वो कुछ भी ऊपर से नीचे गिरा देते थे कि किसी के सर पे लग जाए या कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं कहते। बस हमारी इंटेंशन उन्हें भगाने की थी, मारने की नहीं थी। अब हाथों से पाप लिखा था तो वो हो गया।
तो इसके लिए जो उन्होंने कहा था कि गणेश जी को लड्डू वगैरह चढ़ाने चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए, तो वो भी मैंने किया था। मैं मंदिर गई थी, गणेश जी के लिए लड्डू मैंने चढ़ाए थे। तो ये भी मुझसे एक गलती हुई है, मैं इस गलती के लिए भी क्षमा माँगती हूँ। जो है मेरी इस गलती का भी मैं गलती स्वीकार कर रही हूँ गुरुजी आपके सामने, जो अपनी गलती मान रही हूँ। तो गुरुजी, अगर मैंने ये जानबूझ के तो नहीं किया, मुझसे जाने अनजाने में हुई है ये भूल, मेरी भूल को क्षमा करना। जो है मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद कृपा रखना। जो मैं जैसे मैंने सत्संग सुना है इसी हिसाब से कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैंने किया है। मेरे पास कई दिनों से मैसेज भी आ रहा था कि शुक्राना सत्संग करो, तुम्हारी कृपा शुक्राना सत्संग से ही रुकी हुई है। ना जाने मेरा सत्संग भी किसी के और के शायद काम आ जाए, या किसके लिए है किसके लिए नहीं है वो मुझे तो नहीं पता, वो तो गुरुजी ही जाने, गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने, मुझे तो इतना नहीं पता। तो जैसा मुझे मम्मी ने बताया, जैसे उन्होंने कहा, मैंने वो शेयर कर दिया। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो सत्संग कहने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और प्लीज़ अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करना। गुरुजी अंकल जी सबके सत्संग शेयर करते हैं, अंकल जी को भी ब्लेस करना, उनकी इच्छा पूरी करना, उन पे अपना आशीर्वाद रखना, उनके घर में भी सुख समृद्धि लाना, सभी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद रखना, सब पे कृपा रखना, अपने बच्चों को नए साल पर अपना जो है अपनी चरणों में रखना, अपने आशीर्वाद रखना, सबकी इच्छा मनोकामना पूरी करना, भूल चूक क्षमा कर देना। हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, मेरे सत्संग शेयर करना। और जो है आपको तो पता ही है, बाकी जो घर के हाल जो हैं पे आशीर्वाद कृपा रखना कि घर में सब ठीक रहे, सुख समृद्धि रहे, पे अपना आशीर्वाद कृपा रखना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत को। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप से चालू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाओ, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे संदेश दिया कि मैंने समय का चक्र तेज कर दिया है, तेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल तुझे देने जा रहा हूँ। तू मेरी संगत है, तेरे नाम का खाता मैंने खोल दिया, रोज इसमें तेरे कर्मों का लेख लिखूंगा। जैसे तेरे कर्म होंगे वही तुझे कई गुना लौटेंगे। तूने मुझ पर विश्वास किया है, यकीन मान, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस तू अपने कर्मों को संभाल, बाकी परिणाम मुझ पर छोड़। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। कभी भी मुझसे गलत कर्म करवाना मत, हाथ पकड़ के अच्छे कर्म करवाना। कभी गलत करूं तो मुझे रोक देना गुरुपा, वहीं पे रोक देना। आप तो सब कुछ कर सकते हो गुरुपा, सब कुछ। आप तो अंतर्यामी हो ना गुरुपा। मेरे लाइफ पार्टनर के लिए ब्लेसिंग भेजी है, अपने पार्टनर को शेयर कर दे कि अब गुरुजी साथ खड़े हैं, कभी बुरा नहीं होगा। गुरुजी, अभी मेरे पार्टनर तो मानते नहीं है ना आपको। गुरुजी, आपसे मेरी अरदास है कि प्लीज गुरुजी उनको भी अपनी संगत बना लो, फिर मेरा पूरा परिवार आपकी शरण में होगा गुरुपा। मेरे बच्चे आपको मानते हैं, मैं मानती हूँ, बट गुरुजी एक घर का सबसे मेन इंसान अगर नहीं मानेगा तो मैं थोड़ा सा दुखी रहूंगी गुरुजी। तो मेरी अरदास है आपसे गुरु पिता, आप उनको भी अपनी संगत बहुत जल्दी बना लो, ताकि आप लोगों को चमत्कार दिखाते हो, प्लीज उनको भी कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो जिससे वो अपने आप को आपके हवाले कर दे गुरुपा। आपको जिंदगी भर के लिए अपना गुरु बना ले, मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। लेकिन वो दुनिया में इतना ज्यादा गुरुओं ने अपना नाम खराब कर दिया, तो इसलिए वो सारे गुरु में आपको भी बोल देते हैं, लेकिन अब नहीं बोलते गुरुजी, आपको वो नहीं बोलते अब कुछ भी। वो अब तो आपको जय गुरुजी भी बोल देते हैं, आपको प्रणाम भी कर लेते हैं, आपको आपका चंदन तिलक भी लगा लेते हैं बिना कुछ कहे। मैं लगा देती हूँ तो कुछ नहीं बोलते गुरुजी। मुझे सत्संग में ले जाते हैं,
तो ये सब गुरुजी आप ही की कृपा है, आप ही की माया है गुरुजी। मैंने तो वो दिन देखा है जब वो इंसान मुझे सत्संग में छोड़ के बाहर से ही चले आए थे और बोले कि अब अगली बार से अपने मन से ही ये सत्संग में जाना आना, मैं छोड़ने लेने नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, सब गुरुजी आपके ऊपर छोड़ दिए थे, लेकिन आपने आज बहुत कुछ बदल दिया है गुरुजी। गुरुजी ने बोला संगत जी, बेटी आज तेरी सब चिंताओं का समाधान करने तेरे पास आया था। मैं तेरी सारी परेशानियों को अपने साथ झोली में डाल कर ले गया। तुझे आज डिप्रेशन से आज़ादी दे दी। अब तू नए साल में खुशी-खुशी प्रवेश करना और मुझे भूलना मत। जा ऐस कर जय गुरुजी लिख कर। गुरुजी आपने ये जा ऐस कर जो बोला है, ये तो बहुत लकी लोगों को बोलते हो आप। सबको बोलते हो, लेकिन बहुत समय लग जाता है कहते हो। किसी को तो तुरंत बोल देते हो, लेकिन किसी-किसी को बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम उसको नींबू के तरीके निचोड़ने के बाद में गुरुजी आप बोलते हो ये चीज़। मैं गुरुजी चाहती हूँ कि आप मैं नींबू के तरीके निचोड़ने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। जब तक मैं निचोड़ने जाऊँ, तब तक आप मुझे बिल्कुल मत दो। कुछ भी मत देना, कोई बात नहीं। कुछ भी मत देना, मुझे नहीं चाहिए गुरुजी, लेकिन आपका साथ चाहिए मुझे पूरी ज़िंदगी। सातों सारे जन्म में आप चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आपने ये जो सब बोला है तो ये सच है गुरुजी, कि आपने नए साल के स्टार्टिंग में ही डिप्रेशन ये सब इतनी खुशियाँ दी हैं गुरुजी, कि आपने मेरी वो अरदास पूरी की, जो अरदास मैंने शुरू से ही आपसे किया था। और जिस प्रॉब्लम की वजह से आपने हाथ मेरा थामा था, आज उसी प्रॉब्लम से आपने मुझे निकाल दिया है ऑलमोस्ट। गुरुजी आपको जो सही लगे मेरी ज़िंदगी में वो करते जाना। मैं आपके सामने बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करना चाहती हूँ गुरुजी। मेरा हाथ कभी मत था छोड़ना गुरुजी। गुरुजी बोले कि तू उस दिन के बहुत करीब आ गया है, जिस दिन की प्रतीक्षा तू बहुत समय से कर रहा है। तो हाँ गुरुपा, मैं जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रही थी वो सच में आपने कर दिया है। बहुत मतलब आपका कैसे शुक्राना अदा करूँ गुरुजी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। आप सच में कुछ तो इतने बुरे कर्म करने के बाद कुछ तो ऐसा किया होगा जो आप जैसा गुरु मिला मुझे, आप जैसा पिता मिला है, कि अब टेंशन ही नहीं रहती है। तू बहुत समय से कर रही थी, तूने हम पर अटूट विश्वास दिखाया और कभी हार नहीं मानी। अब हम तेरे इस विश्वास को सच करने जा रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है हमेशा खुश रहना। मैं सोच रहा हूँ सुबह-सुबह वो खुशखबरी दे दूँ, जिसका तू बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। आज का यह सत्संग सुनकर तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज का यह सत्संग तेरी लाइफ़ का अब तक का सबसे बेहतरीन सत्संग साबित होगा। आज से तेरे जीवन में इतने चमत्कार होंगे कि गिन-गिन कर थक जाएगी। इस साल के अंत तक तुझे बहुत कुछ ब्लेस करना चाहता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आप जो भी दोगे उसके लिए उसके लिए 1000 बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आप जो दोगे वो मुझे मंजूर है। सुख दुख जो भी तेरे लिए बहुत ज़रूरी सत्संग। आंखें बचा ले बेटा, पैरों की जकड़न, कष्ट और रोग कट जाएंगे, जीवन की रक्षा होगी, अनहोनी टल जाएगी। तो सच बात है संगत जी, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा मतलब धुंधलापन दिखने लगा है, मुझे महसूस होता है। तो वो मेरे गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी आंखें बचा लेना, ताकि मैं आपको निहारती रहूं, आपका सब रूप देखती रहूं। मन में तो आप समाये हो, लेकिन फिर भी मैं आपको आंखों से देखना चाहती हूँ, पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। मेरी आंखों को ब्लेस कर देना गुरुजी। मेरी आंखें आपने मेरी आंखों की प्रॉब्लम जान ली, तो अब ठीक भी आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। मैं चश्मा नहीं पहनना चाहती गुरुजी, प्लीज। आंटी एक बता, क्या तुझे नाचना आता है? अगर नहीं आता तो तुरंत सीख ले, क्योंकि तेरा समय बड़ा ही जोरदार आने वाला है। 3 बड़ी खुशखबरी तेरी झोली विच पाई है।
मैं जानता हूँ तेरा आधा जीवन तकलीफ में निकला है। सच, ये बात सच है गुरुजी कि मेरा बचपन से जीवन बहुत कष्टमय रहा है थोड़ा-सा। मतलब बिना माँ के थोड़ा-सा प्रॉब्लम है रही है गुरुजी। लेकिन आप थे, बचपन से थे मेरे साथ में, तभी तो इतना लंबा सफ़र बिना माँ के तय कर पाई हूँ ना गुरुजी। तो आप सब जानते हो, आप जो भी दो उसके शुक्राना गुरुपा, जो भी दोगे उसका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और मैं नाचूँगी, बहुत नाचूँगी, और मैं अभी से ही नाच रही हूँ गुरुपा। आपने मेरा वो काम कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो आप सच में क्या हो पता नहीं गुरुपा, लेकिन मैं आपको जानना नहीं चाहती। बस मेरे जीवन में रहना, कभी छोड़ के मत जाना गुरुपा। लेकिन यकीन कर, मेरा इस बार जो स्टोरी लिखी गई है उसमें तो किसी सुपरस्टार से कम नहीं। शुक्राना मेरे गुरुपा, जिसका पिता इतना बलवान हो उसके बच्चे तो सुपरस्टार होंगे ना गुरुपा। आप बना दोगे सुपरस्टार। एक 1% भी भरोसा करती हूँ तो इसे देखते ही शुक्राना की हाजिरी लगा। गुरुजी, मैं बहुत लेट हो गई आपको शुक्राना करने के लिए, उसके लिए सॉरी गुरुपा। घर पे हर टाइम कोई ना कोई रहता है और बच्चे रहते हैं तो नहीं शुक्राना कर पाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं करूँगी क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है 7 तारीख को गुरुपा। उस 7 तारीख को मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर होना चाहिए संगत जी। मेरे सॉरी संगत जी, मेरे दिए मेरे दिए दिए मेरे दिए में हर दिन बटरफ्लाई, कहीं फूल, अलग-अलग प्रकार की आकृतियाँ। एक दिन तो मुझे दिए में साक्षात गुरुजी दिख रहे थे। हाँ संगत जी, ये बात सच है। मैं सच बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे कभी अधिकतर मेरे दिए में बटरफ्लाई बन जाती है। एक दिन तो गुरुजी में साक्षात दिए में बैठे हुए थे, जोत में मुझे गुरुजी दिख रहे थे बैठे हुए जैसे। तो वो आज भी दिखते हैं, मैंने पिक ले रखी है संगत जी, उसमें गुरुजी बिल्कुल साक्षात मुझे उनकी छवि नजर आ रही है उसके अंदर। और गुरुजी ने मुझे इस तरह के बहुत सारे अपने दिव्य दर्शन दिए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं बेटी समय आ गया है, फैसले का करोड़ों में तू ही चुनी गई है। शुक्राना मेरे गुरुपा। आँख और बटरफ्लाई की फोटो बनी है संगत जी, उसमें आँख और बटरफ्लाई की फोटो बनी हुई है संगत जी, जिसमें मुझे जहाँ तक पता कि इसका क्या संकेत है, लेकिन इतना पता है कि मेरी आंखों में धुंधलापन है दिखता है, और बटरफ्लाई के रूप में सबसे ज्यादा दर्शन गुरुजी ने दिए हैं। कष्ट भी कटेगा, त्रिशक्ति त्रिशक्ति ब्लेसिंग तेरी आंखों को दिव्य तेज देना है, वो सिर्फ इसे सत्संग के बाद खुलेगा। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे मालिक, मेरी आंखों को ब्लेस करने के लिए। चाहे तुझसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, गुरुजी तेरे साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। फिक्र ना कर, मेरे पास बैठ और डायरेक्ट बात कर। गुरुपा, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकूं। तो मैं आप ही से बातें करती हूँ, आप ही से रोती हूँ, आप ही से हंसती हूँ। आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से। रिश्तों में बहुत लोग हैं, लेकिन मैं सबके साथ में हंस के बात करती हूँ, किसी को मैं बताती नहीं हूँ कोई भी प्रॉब्लम। मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों से मैं शेयर करूँ, तो हाँ, सब लोग थोड़ा सा दिलासा दे देते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं आपसे शेयर करती हूँ कोई बात, अपने पिता से शेयर करती हूँ तो मुझे रिलैक्स मिलता है गुरुपा। हाँ पापा, इस चीज के लिए शुक्राना कि आपने मुझे बोला ना कि मैं कितनी भी बड़ी गलती, मेरे से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, गुरुजी मेरे साथ रहेंगे। तो ये एक पिता ही तो कर सकता है ना, एक पिता ही तो अपने बच्चों को माफ कर देता है चाहे जितनी बड़ी गलती करे वो। लेकिन मुझे गलतियां करने से बचा लेना गुरुपा, मैं कोई गलती अब नहीं करना चाहती।
पैसे की चिंता मत कर, तुझे बड़े मंदिर अपनी उंगली पकड़ कर घुमाऊंगा भी, और तेरी सारी अरदासें भी पूरी करूंगा। गुरुपा, जब मैं पहली बार आपके मंदिर आई थी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। आपको मन भर के देखा भी नहीं था, हम बस चले आए थे वहां से। लेकिन इस बार बहुत तड़प रही हूँ आपके पास आने के लिए। गुरुपा, बुला लो जल्दी से और मेरी उंगली पकड़ के मुझे घुमाना प्लीज गुरुपा, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन आप मेरी अरदास पूरी करना। तेरे लिए बड़ा घर मैं खुद देख कर आया हूँ, तेरी जेब नहीं तेरी किस्मत भर रहा हूँ, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बेटे, चिंता मत कर, तेरे घर की चाबी मैं खुद लेकर आऊंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने वो घर भी मोस्टली ब्लेस कर दिया गुरुपा मुझे। सारी मेरे बर्थडे के दिन मुझे वो गुड न्यूज शायद मिल जाएगी गुरुपा। बेटा, सही समय का इंतजार था, अब आ गया समय, समय हो गया तेरा काम, ये सुन। आ गया समय, हो गया तेरा काम, ये सुन। इतना सुख और धन बरसेगा कि रोक नहीं जाए, रोक नहीं पाएगी। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना, आप इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। आस्तीन के सारे सांप बेनकाब होते हैं, होने वाले हैं। बेटी सतर्क रह, सत्संग मत छोड़, तुझे कर समझ आएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। मेरी बात मान, सत्संग सुन, अपने दिमाग से काली क्रिया का डर निकाल दे। मेरे रहते हुए तेरे घर में बुरी नजर प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने तेरे द्वार पर अपनी कृपा का कवच बांध दिया है। तुझे शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, काली क्रिया का डर निकल गया, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच पे रह के डर लगता है। लेकिन आज मैं अब नहीं डरती गुरुपा, आपने ये चीज बोल दी आज से, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये बोल दिया। इससे बड़ी चीज और हो ही नहीं सकती। मैं किसी काली क्रिया से अब नहीं डरूंगी, क्योंकि आपने वो सारी काली क्रिया काट दी है। मुझे ये सब महसूस होता है, और उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो ना हो गुरुपा, वो आप जानो। मुझे तो बस मेरी फैमिली चाहिए। मुझे, आपको पता है मुझे क्या चाहिए गुरुपा। और गुरुपा, सत्संग नहीं सुन पाती हूँ मन लगा के, क्योंकि सब देखना पड़ता है। इतने सारे सत्संग नहीं सुन पाती, लेकिन जितना हो सकता है सुनते हूँ गुरुपा। तुझे भाई ब्लेस किया है, फिर क्यों चिंता करती है? तेरे घर की राखी मैंने अपने ही हाथों में बांधी है। हाँ गुरुपा, मैंने आपको राखी बांधी है, और भाई की ही कमी ना महसूस हो, इसीलिए आपने मेरे साथ पल पल आप चलते रहे हो गुरुपा। आप हमेशा चले हो। उस दिन भी आप, मेरे बेटे के मुंडन के सेरेमनी के दिन आप मेरे साथ थे। सत्संग में सत्संग में मैं संगत जी गई तो वहां पे मैं गुरुजी से अरदास करती थी हमेशा कि पता नहीं आप मुझसे कब सेवा करवाओगे। तो हमेशा मेरे साथ बच्चे होते थे, लेकिन संगत जी मेरे साथ, बाद में बच्चे नहीं जाने लगे थे, अपने पापा के पास रुक जाते थे। तो संगत जी में जब गई तो अभी हाल ही में वो संगत जी, गुरुजी ने मुझे सेवा, सत्संग में सेवा का मौका दिया। इसके लिए शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा की भी। संगत जी, इतने सारे लोग होंगे, आपको कोई चुने तो बड़ी हैरानी होती है। एक आंटी मेरे पीछे से आके बोलती हैं कि आंटी जी आप सेवा करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगी, ये तो, इसमें तो मना करने वाली बात ही नहीं है, ये तो मेरे गुरुपा का ऑर्डर है, इसको मैं कभी नहीं मना कर सकती। और ये मेरी किस्मत है जो गुरुजी ने मेरे से सेवा ली। मेरे बेटे का मुंडन सेरेमनी था संगत जी, मुंडन संस्कार था संगत जी। तो उस मुंडन संस्कार के दिन गुरुपा ने मेरे सारे अरमान पूरे किए। दिल खोल के शॉपिंग करो, ये शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने मेरे दिल की बात पढ़ ली, आप सच में मेरे भाई हो। तभी तो मैंने मन ही मन सोचा कि आज मेरा भी कुछ सब कोई होता तो मुझे भी हर साथ साथ में लेके जाता। लेकिन संगत जी, आप मेरे साथ पार्लर में, संगत जी मैं पार्लर के अंदर गई
और मैं बैठी हुई थी चेयर में, तो मैंने ऊपर सर करके देखा तो मेरे सर के ऊपर दीवार में, ऊपर पूरा छत में बिल्कुल वहीं थे मेरे गुरुजी बैठे हुए बटरफ्लाई के रूप में। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये आम बात नहीं है संगत जी। किसी पार्लर में जिसमें ग्लास का गेट लगा हो, उसके अंदर बटरफ्लाई का जाना। वो पार्लर की मालकिन जो थी वो खुद हैरान थी, लेकिन वो जानती थी कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो बोली कि आज तो आपके गुरुजी मेरे पार्लर में भी आ गए। हमने कहा हाँ, शायद आपका भी कल्याण करना होगा गुरुपा को। तो वो आया जाते हैं, वो कहीं पे भी आते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए, उनकी लीला वही जाने। तो वो चीज़, और संगत जी मेरा सर्वाइकल का पेन गुरुजी ने दूर कर दिया, जिसमें मैं दिन भर में अगर दिन भर काम करती रहती थी तो मुझे पेन होना ज़रूर, मतलब बिल्कुल मस्ट था कि मेरे पेन होगा होगा। और संगत जी मैं जैसे सारा दिन काम कर रही हूँ तो मुझे बीच में रेस्ट करना ही पड़ता था लेट के, तभी वो मेरा दर्द नहीं होता था। लेकिन संगत जी पिछले 1 डेढ़ साल से मैं, मतलब 2 साल ही हो सकता है संगत जी, लेकिन इतना याद नहीं है, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से, 2 साल से मतलब मेरे बैक पेन, सर्वाइकल का दर्द नहीं होता है संगत जी। वो छोटी चीज़ नहीं है, मुझे पता है ना, मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ तो मुझे पता है ये आसान बात नहीं है। बिना डॉक्टर के आपका दर्द खत्म नहीं हो सकता, पेन नहीं खत्म हो सकता संगत जी। तो वो चीज़ गुरुजी ने मेरी दूर की, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे पैरों का दर्द आपने ठीक किया। जो सुबह-सुबह मैं उठती थी बेड से तो ज़मीन में पैर रखने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी संगत जी। वो चीज़ आजकल फ़ील ही नहीं होती है संगत जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पैरों में। तो वो संगत जी, गुरुजी ही मेरी पैरों का दर्द भी ठीक किए हैं। और संगत जी एक मेरे साथ बहुत अनोखा सत्संग हुआ अभी हाल ही में। मैं गई थी अपनी नंद को लेके, मेरी मम्मियाँ सास की बेटी को लेके सत्संग में। वो बोली मुझे भी जाना है आपके गुरुजी के सत्संग में, क्योंकि मेरे लिए लड़का घर वाले देखते हैं और मेरे लिए लड़का ही नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप चलिए मेरे साथ सत्संग में, लेकिन गुरुजी से कुछ मांगते नहीं हैं। गुरुजी अपने आप खुद न खुद कुछ न कुछ दे देते हैं। आपको जो चाहिए वो सब गुरुजी सही टाइम पे देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। तो बोली ठीक है हाँ चलेंगे। तो मैं उसको लेके संगत जी गई। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो वहाँ पे बैठी है आँख बंद करके। पहले स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा-सा मतलब बोर हो रही थी, पहली बार था इसलिए। फिर थोड़ी देर बाद उसको मतलब अच्छा लगने लगा, उसके बाद में वो आँख बंद करके बैठ गई। जब एकदम से आँख खोला उसने तो मुझे बताई कि भाभी मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुरुजी की गद्दी के पास से और ऑरेंज कलर के चोले में कोई एकदम से नीचे मतलब उतरा वहाँ से। तो मैंने कहा कि हो सकता है तुमको गुरुजी ने दर्शन दिए हों, ब्लेस करते हैं ऐसे गुरुजी हैं। तो बोली नहीं मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी तो हो सकता है तुमको थाम रहे हो, तो कोई बात नहीं, ये तो होती हैं गुरुजी के लिए नॉर्मल चीज़ें। तो फिर उसके बाद में संगत जी, मुझे आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मुझे जो ब्रेसलेट मिला उसमें बिल्कुल ऑरेंज चोले में, जिस रूप में वो बता रही थी, तो उस ब्रेसलेट में ऑरेंज चोले में ही गुरुजी मुझे मिले। तो पता नहीं क्या उसका मीनिंग है, मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता ही है इन सब चीज़ों का संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी। और फिर हुआ क्या कि विदिन 1 हफ्ते बाद संगत जी उस मेरी नंद को दिल्ली से एक रिश्ता आया। उस रिश्ते में मतलब बातचीत हुई और संगत जी उसका रिश्ता डन हो गया, उसकी शादी होने वाली है मार्च में, मतलब फाइनल हो गया। तो संगत जी गुरुजी किसको कब ब्लेस करते हैं, किसको कितनी जल्दी ब्लेस करते हैं, वो सब गुरुजी जाने। मुझे तो 3 साल लग गए संगत जी मेरी मंजिल पाने में, और अभी भी 10% तो रुका हुआ है। लेकिन मुझे पता है वो गुरुजी वो 10% भी मुझे निकाल देंगे, मेरे को वहाँ से निकालेंगे। मुझे अब डर नहीं लगता, टेंशन नहीं होती है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का। अभी संगत जी एक दिन की बात है, मैं जा रही थी मॉल हस्बैंड के साथ बाइक में। तो मैं ना ऐसे ही मन ही मन गुरुजी से बोली कि गुरुजी मैं आपको परख नहीं रही हूँ, लेकिन गुरुजी प्लीज़ इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो नंबर तो मिल रहे थे 77, 88, 4 ऐसे 9। तो मैं बोली गुरुजी ये सब नंबर तो चलो दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी गाड़ी में आपका कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा है, आपके साइन नहीं मिल रहे हैं। संग संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, एक जगह पे मेरी गाड़ी रुकी, वहाँ पे संगत जी
ओम नमः शिवाय, जय बाबा की, हर एक अलग-अलग गाड़ियों में, जय बाबा की, जय भोलेनाथ, ऐसे करके मतलब 5 4-5 गाड़ियाँ मुझे मिली एक ही जगह पे। तो मैंने कहा अरे वाह गुरुजी! तो गुरुजी इसी तरीके से ब्लेस करते हैं संगत जी, और इसी तरीके से वो अपने चमत्कार दिखाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इतने पूरे रास्ते में मुझे फिर उसके बाद कहीं कुछ नहीं मिला। किसी भी गाड़ी में कुछ नहीं। तो ये गुरुजी ही हमारे कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। गुरुजी अपने ऐसे ही हैं। और गुरुजी आपने मुझे जितनी भी ब्लेसिंग दी उन सब का शुक्राना हाथ जोड़कर, पैर आपके पैर पकड़ के शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मुझे अच्छे से सत्संग बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ आपके सत्संग शेयर करना है। बस मुझे माफ कर देना गुरुपा, थोड़ा लेट हो जाता है उसके लिए शुक्राना, माफी के लिए शुक्राना, माफ कर देते हो। आपने बोला ना कि तो कितनी भी गलतियां करे फिर भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आप जानते हो, आप देखते हो, आप हाथ पकड़कर सारा दिन भर घर का काम करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शरीर को नहीं थकने देने के लिए शुक्राना गुरुजी, सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर दुख दुख सुख सब देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसका शुक्राना गुरुपा, और जो दोगे उसके लिए तो कोटि कोटि प्रणाम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इन सब चीजों को, ये सब चीजें तो एक यूज वाली चीजें हो गई, एक आराम वाली, लेकिन गुरुपा इन सब को साइड में रख के गुरुपा, अगर चाहिए मुझे 2 में से एक चीज चुननी पड़े तो आप मुझे चाहिए गुरुपा, क्योंकि जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो मुझे इतना सुकून हो गया है गुरुपा, इतना मुझे सुकून हो गया है कि शायद इस जन्म में जन्म देने वाले भी इतना सुकून नहीं दे सकते जितना आपने सुकून दिया है गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। मेरे घर में इतनी मछलियां उस बीच में मरी गुरुजी मेरे एक्वेरियम में, मुझे पता है वो सब उन मछलियों में मेरे कष्ट गए, मेरे बड़े बड़े कष्ट काटा आपने उन मछलियों के रूप में, मछली मर गई उस रूप में संगत जी। उसके बाद में जब से आपने मेरा दिन सही किए, अच्छा समय लाए, तब से मेरे एक्वेरियम में एक भी मछली का ना मरना बहुत बड़ी चीज है, शुक्राना गुरुपा। अब ऐसा कुछ मत करना गुरुपा, मैं नहीं चाहती कि किसी भी जीव जंतु के ऊपर हमारे कष्ट डालो आप, या अपने ऊपर लो गुरुपा। बस हाथ पकड़कर उन कष्टों को हमें ही कटवा देना गुरुपा, अपने ऊपर मत लेना। हम बिल्कुल भी आपको कष्ट नहीं देना चाहते गुरुपा। गुरुपा आप तो बहुत अच्छे हो, आपसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आप बिना मांगे ही इतना देते हो। मांगना है ही नहीं गुरुपा, आपको जो सही लगे आप दे देना गुरुपा। मैं अपनी अरदास के ज्यादा ही पीछे पड़ी हूँ, लेकिन गुरुपा आप प्लीज गुरुपा, मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ गुरुपा, और कोई बात नहीं है। आपको पता है गुरुपा, सब कुछ पता है गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग इतनी रात में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जब सो गए हैं, सब कोई सो गया, तब जाके मुझे समय मिला संगत जी। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। बट मैं क्या करूँ गुरुपा, नहीं टाइम निकलता दिन में, कहीं ये वो शोर शराबा, और थोड़ा मैं आलसी भी हूँ गुरुपा। मैं काम धीरे धीरे करती हूँ, फिर जाके पूरा दिन ही लग जाता है बिजी बिजी बिजी। तो इसलिए सॉरी गुरुपा, माफ कर देना अपनी इस आलसी बेटी को संगत जी। मेरे संगत जी बहुत ज्यादा गुरुपा से प्यार करती हूँ, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। आई लव यू गुरुपा, हमेशा आई लव यू बोलती हूँ आपको। मेरे पापा हो आप, मेरे गुरुपा, मेरी माँ, मेरे भाई बहन, सब कुछ आप हो। आपसे ही मुझे बात करनी है जिंदगी भर। अब डर नहीं लगता, आप सबको देख लेना गुरुपा। मेरे पति बहुत अच्छे हैं गुरुपा, वो आपको पता है गुरुपा, उनको अच्छा रखना, क्योंकि उन्हीं पे हमारे हम तीनों लोग आश्रित हैं। बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को, बस हमारे रिश्ता ब्लेस करना गुरुपा, हम लोगों में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ भी ना हो गुरुपा, बस ऐसे ही अच्छे से जिंदगी कट जाए।
2 रोटी दे देना, कोई दिक्कत नहीं, नमक रोटी दे देना गुरुपा, क्योंकि ज़िंदगी में ऐशो आराम से ज़्यादा ज़रूरी है सुकून। सुकून दे देना गुरुपा, बस सुकून चाहिए आपसे और आप चाहिए मुझे। मेरे घर में आपका मंदिर है, होना चाहिए गुरुपा, आपका एक कमरा होना चाहिए। मेरा सपना है कि मेरा घर बनेगा तो मैं एक कमरा आपका बनाऊँगी, जिसमें मैं सुकून से आके लेटा करूँगी, आपके पास थोड़ी देर बैठा करूँगी, फिर मैं आगे के काम स्टार्ट करूँगी। तो संगत जी, मेरे को भूल चूक मेरी माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को अब विराम दूँगी यहीं पे और फिर लेके आऊँगी और शुक्राना सत्संग जब गुरुजी का आदेश होगा। संगत जी, मेरे किसी भी कोई भी चीज़ आपको बुरी लगे तो एक नादान संगत समझ के माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप बोल के समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती है। आज सोमवार 11:01 हुए है और बार है 12 का। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, कोई गलती हुई तो माफ करियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, स्वयं अंकल जी, सारे सासू। जय गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी तसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी तसाय। ओम नमः शिवाय, तसाय। जी, जय गुरु जी। मैं 1 जनवरी नवे साल का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। उस दिन मैं सत्संग करना चाहिए मैं थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। तो 1 जनवरी का सत्संग है, जैसे लिखा कि बेटी नवा साल तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जी कहते हैं कि बेटी नवे साल का तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट लेके आया हूँ, बस तुझे एक काम करने हैं। फिर देख 2026 तेरी बल्ले ही बल्ले कि पहले हफ्ते यानी 1 तो लेके 7 तारीख तक, 7 तारीख में से किसी भी दिन शाम को 1 लोटा जल लेना है और संभव हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। कोई भी सारी सत्संग सुन रही हो तो ये उपाय गुरुजी ने बताया है। अगर आपको विश्वास है तो आप कर सकते हैं। उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध लोटा जल लेकर संभव है तो गंगा जल डाल लेना और उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल लेने हैं और साथ में 1 कपूर की 5 कपूर लेकर दिए में जला लेना है और पूजा पाठ के बाद धूनी को पूरे घर में घुमाना है। तो लोटे के जल को घर में छिड़काव करना है। यह उपाय गुरुपा जी के द्वारा बताया गया है। अगर सारी साथ संगत कोई इस बात करे थी उसके घर में बरताएंगी गुरु जी की कृपा वर्षे भी। और मैंने भी नहीं अभी किया है, 2 दिन दौड़ के है। उसके बाद कहते हैं कि साल का पहला गुरुवार है और तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेकर आया है। तेरे घर अब से सिर्फ खुशियों का दरिया बहेगा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप जो मेरे लिए सोच रही हैं बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तेरी हर परेशानी, हर रुकावट अब खत्म होगी। गुरु जी ने तेरा भविष्य बदल दिया है। अब शुक्राना कर, नए जल्द ही तेरे घर खुशखबरी दस्तक देने वाली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो खुशी आप देंगे, खुशखबरी कोई देंगे, उसका हम इंतजार करेंगे मेरे कृपा जी, इंतजार करेंगे। और बता कि तेरी जिंदगी में चल रही सारी परेशानियां आने वाले 3 दिनों में खत्म हो जाएंगी। शुक्राना जरूर करिए, जरूर गुरुपा जी। मैं अपना शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना कबूल करें गुरुपा जी कि आप जो कोई भी परेशानी है उसको दूर करने चाह रहे हो। एक मेरे पेट की समस्या है,
मैं बहुत बार सत्संग सुनती हूँ, उसमें आता है कि बेटी तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, तू अपना ध्यान नहीं रखती। तो गुरुपा जी सच में अपना ध्यान रख नहीं पाती हूँ। तो और जो भी मेरे पेट में बीमारी पनप रही है, गुरुपा सच में मेरा पेट में दर्द रहता है, और खाए पिएगा तो खाए पिए पछता नहीं है। पेट फूल भी रहे तो गुरुपा मेरे पेट में पड़ रही जो बीमारी है उसको खत्म करना, मेरे गुरुपा जी खत्म करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। आप कष्ट को काटना और सत्संग सुनवा कर भी आप कष्ट काटते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा जी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। तो उसके बाद वो कहते हैं कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है बेटा। आज यानी अब उसके बाद शनिवार का सत्संग है, तो शनिवार को शनिवार की रहमत तुझे अनमोल उपहार देने आई है। तेरे हाथ में वो सौदा आने वाला है जो तूने वर्षों से नहीं मिला था। आज मैंने तेरे नाम की चिट्ठी ऊपर से निकाली है और उसमें लिखा है खजाना मिलेगा, पर पहले तू शुक्राना कर। तो मेरी कृपा अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी कृपा जी। तो शुक्राना कर, जिन ख्वाहिशों को तूने दबा रखा था आज गुरुजी और शनिदेव ने वो सुन ली है। तेरे जीवन की तिजोरी अब खाली नहीं रहेगी। बस दिल से कहते शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय शनिदेव महाराज की कृपा बनी रहे। और इस दिव्य संदेश को किसी जरूरत वक्त पहुंचा दे, क्योंकि रहमत बांटने से बढ़ती है। सतनीय पिताजी, जो आप रहते बांटते हो बांटने से बढ़ती है। तुम्हें पूरी साथ संगत जो भी इसको सुन रही हो तो उसके साथ साझा करती हूँ कि कृपा की रहमत आप सब पे बरसे, सब परिवारों पे बरसे मेरी कृपा जी। और कहते हैं कि अपनी डायरी में नोट कर ले, आने वाले 2026 की 11 जनवरी को तेरे घर खुशियों की लहर आ रही है। तो अनंतम शुक्राना मेरे कृपा जी, शुक्राना। तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है, वो तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। बस तो शुक्राना करने में कंजूसी मत करना। नहीं करूंगी मेरे पिताजी ये करने की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आने वाली 11 जनवरी को जो भी खुशियों की लहर होगी हम उसका इंतजार बेसब्री से करेंगे मेरे पिताजी, बेसब्री से करेंगे। तुम अपने घर में गुरुजी कहते हैं तुम अपने घर में सिंपल सा सत्संग करवा के भी मेरी ब्लेसिंग ले सकती है। तो ये कृपा तो कृपा जी आप ही कर सकते हैं कि आपकी रहमत के बिना, आपकी कृपा के बिना तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो तुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जोत जलाकर कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा, सत्संग ध्यान नाल सुन और समझ सत्संग कैसे करना है। तो गुरुपा जी आप ही मुझे बताओगे कैसे करना है, किस तरह करना है। तो आप कृपा होगी तो जरूर सत्संग करूंगी। कल गुरुपा जी आज के लिए माफी चाहती हूँ। कल मैंने एक सत्संग सुना कि जिसने कहा आंटी कह रही थी कि मुझे आलू के परांठे का भोग लगा और चाय बना और फिर कड़ा प्रसाद का भोग लगा। तो माफी जाती हूँ कभी तो ठंड बहुत और दूसरा सुबह लहसुन। मैं आपके लिए ना आलू बाई निकालना ताकि माफी चाहती मेरे दीपा माफी चाहती बना नहीं पाई। जी गुरु जी, एक नसीब भी कहता है कि तेरे बेटे की जान को खतरा है, तेरे बेटे के अगर मौत मंडरा रही है तो कृपा जी ऐसे बार बार मैसेज आते हैं और मेरा दिल भी घबराता है। सत्संग तो मैं सारा दिन सुनती हूँ, आप सत्संग सुन के कष्ट भी कटवाते हो मेरी कृपा। पर जो कोई भी संकट है उसे आप ही टाल सकते हैं। हाथ जोड़ के मेरी मेरी कृपा आप ही उसको टाल सकते हैं। जो कोई भी संकट हो तो उसको आप ही टाल सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कल गणेश चौथ है, मैं व्रत रखूंगी कृपा जी और सारी बहनों के लिए दुआ करती हूँ कि सारी बहनों का वक्त है जो अच्छे से जाए। सभी
बहनों को उनके लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद देना गुरुपा जी। और उनके जो बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, उनको भी लंबी उम्र का आशीर्वाद देना, और स्वस्थ काया देना, को खूब आशीर्वाद देना गुरुपा जी, खूब आशीर्वाद, खूब ब्लेसिंग्स देना, ताकि उनकी भी लंबी उम्र हो, सब लोगों के बहुत भरी रही गुरुपा जी, बहुत भरी रही। दया मेरे करना, रहमत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी सत्संग में गलतियों तो माफी चाहती हूँ और आगे के लिए तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।